अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और ये बी और सी मैट्रिक्स गिवन है हमें। वेयर एवर द पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग। हमें ए और सी की मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स सी मैंने लिखी है। याद कर लें, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का तादाद, इसमें जो कॉलम्स का तादाद है वो 3 है, और सेकंड मैट्रिक्स है उसमें रोज़ का तादाद देखना है। इसमें रोज़ का तादाद 2 है, देखें 3 है। कॉलम और रोज़ का तादाद इक्वल हो तब मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि इसमें कॉलम हमें काउंट करने हैं, इसमें रो काउंट करने हैं। अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ऐसी कंडीशन इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, यहाँ से हम रो उठाएंगे और यहाँ से कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से, फिर थर्ड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 5 द 15, -6 4 द 24, -2 1 द 2। फिर इसी तरह 3 को 4 के साथ 3 4 द 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 द 12, 7 1 द 7। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 4 5 द 20 माइनस का, 6 5 द 30 प्लस का, 7 2 द 14 माइनस का, 14 माइनस का। उसके बाद 4 4 द 16 प्लस का, 5 3 द 15 ये माइनस का होगा, 7 7 द 49 ये प्लस का। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 द 10, 3 6 द माइनस का 18, 8 2 द माइनस का 16, फिर 2 4 द माइनस का 8, 3 3 द प्लस का 9, 8 7 द 56। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 24 में से 24 और ये माइनस का 2 26, माइनस का 26 और माइनस के 15 ये बनते हैं माइनस का 41। 12 प्लस 12 24, 24 में 7 ऐड करेंगे, क्या बनेगा 31। इसी तरह 30 में से 20 को माइनस करते हैं, 10 बचेगा। 14 में से 10 माइनस करेंगे, 14 में से 10 माइनस करेंगे, माइनस के 4 बचेंगे। अब 16 में से 15 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, और 1 को हम 48 में ऐड करेंगे तो ये होगा 50। ओके, अब ये देखें 8 में से 10 माइनस करेंगे, ये बचेगा माइनस का। 18 में से 10 माइनस करेंगे, ये बचेगा माइनस का 8, माइनस का 8 एंड माइनस का 16 ये माइनस का 24 बनता है। 9 में से 8 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 को 56 से 8 करेंगे, 57 बनेगा। ये थी मल्टीप्लिकेशन ए सी की। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं बी और सी की। ये है बी और सी के मल्टीप्लिकेशन। ये मैट्रिक्स बी है। क्वेश्चन में से मैंने लिखा है बी और सी हमें गिवन था क्वेश्चन में, इस वजह से ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 5 द 15, 4 6 द 24, माइनस इंटू माइनस 2 1 द 2, फिर 3 4 द 12, 4 3 द माइनस का 12, 7 1 द 7। इसी तरह 2 5 द माइनस का 10, 3 6 द माइनस का 18, 5 2 द माइनस का 10, फिर 2 4 द 8, 3 3 द 9, 7 5 द 35। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखें 24 में 2 ऐड करेंगे, 26, 26 में से 11 माइनस करेंगे, ये बचेगा 11। तो सॉरी 15 माइनस करेंगे, ये बचेगा 11। क्या बचेगा 11 बचेगा। अब माइनस का 12, ये प्लस का 12 और माइनस का कट गया, माइनस का 7 बचेगा, ये 10 और ये 18 माइनस का 10, माइनस का 28, माइनस के 28 में 10 मिलाएंगे तो ये माइनस का 38 बनेगा। 9 प्लस 8 17, 17 में 35 ऐड करते हैं, ये बनता है 52। ये बी और सी की मल्टीप्लिकेशन ही थी। अब
ये है पार्ट नंबर 3, ए बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। जैसे कि मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स का तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज के तादाद के बराबर हो। इसमें कॉलम कितने हैं? 3 हैं। देखें 1 2 3। रोज कितनी है? 1 2। रोज 2 हैं, कॉलम 3 हैं। तो देखें ये इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब पार्ट नंबर 4 पर चलते हैं। बी ए, पहले बी को लिखा, फिर ए को लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। कैसे? देखें इसमें कॉलम है 3 है, कॉलम कितने हैं? 3 है, और रोज कितनी है? 3 है। अब मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है जो हमने पहले समझा हुआ है और हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। 3 3 द 9, 4 4 द 16, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 द 2, फिर 3 4 द माइनस का 12, 4 5 द 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 द 3, 3 1 द 3, 4 7 द 28, 1 8 द माइनस का 8। इसी तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 द 6, 3 4 द माइनस का 12, 5 2 द माइनस का 10, 2 4 द माइनस का 8, 3 5 द माइनस का 15, 5 3 द माइनस का 15, 2 1 द 2, 3 7 द माइनस का 21, 5 8 द 40। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये बनता है 18, 18 में 9 ऐड करेंगे, ये बनेगा 27। 20 में से 12 माइनस करेंगे, 8 बचेगा। 8 में 3 ऐड करेंगे, 11 बचेगा। 28 में से 8 माइनस करेंगे, 20 बचेगा। 20 में 3 ऐड करेंगे, 23। इसी तरह ये देखें, माइनस के 12 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का 6 बचेगा। माइनस का 6 और माइनस का 10, ये माइनस का 26। माइनस का 15, माइनस का 15, माइनस का 30, माइनस का 30 और माइनस का 8, माइनस का 38। अब ये देखते हैं, ये 40 40 और 2, ये 42। 42 में से 21 माइनस करेंगे, ये 21 माइनस करेंगे तो बचेगा 21। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21। ये थी मल्टीप्लिकेशन बी और ए की। ये पार्ट नंबर 4 है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ये है पार्ट नंबर 5, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 द 9, 4 4 द माइनस का 16, 2 1 द माइनस का 2, यानी कि यहाँ से रो उठानी है, यहाँ से कॉलम। अब दोबारा 3 4 द माइनस का 12, 4 5 द 20, 3 1 द 3। फिर अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 द 3, 4 7 द 28, 8 1 द 8। फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 द 12, 4 यानी अब सेकंड रो उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम। 4 3 द 12, 5 4 द 20, 7 2 द माइनस का 14। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 द माइनस का 16, 5 5 द 25, 7 3 द 21। फिर अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 द 4, 5 7 द 35, 7 8 द 56। अब थर्ड रो उठाते हैं। -3 टू द माइनस का 6, 3 टू द माइनस का 6, 3 4 द 12, 8 टू द माइनस का 16। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 द 8, 2। अब थर्ड रो को 2 3 द 6, 3 4 द 12, 8 टू द 16। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड थर्ड रो को सेकंड कॉलम से। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 द 8। ठीक है। अब 3 3 5 द 15, 8 8 3 द 24। फिर 2 1 द माइनस का 2 होगा। 3 7 द 21, 8 8 द 64। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। देखें ये है माइनस का 18, माइनस के 18 में से 9 निकालेंगे तो माइनस का 9 बचेगा। ये है 20, 20 में से माइनस के 20 में से प्लस का 3 निकालेंगे। माइनस का 17, माइनस के 17 में ऐड करेंगे माइनस का 12, ये बनेगा माइनस का 29। अब इस पे चलते हैं। ये है 28 में माइनस का 28 में से प्लस का 8 निकालेंगे तो माइनस का 20, माइनस के 20 में से 3 निकालेंगे तो माइनस के 17 बचेंगे। अब ये देखिए 20 में से 14 निकालेंगे, 6 बचेगा। 6 में हम 12 ऐड करेंगे, ये 18 होगा।
और 25 में से 16 निकालेंगे 9 बचेगा। 9 में हम 21 ऐड करेंगे 30 बनेगा। ये 35 है, 35 में 4 ऐड करेंगे 39 बनता है। 39 में 56 ऐड करेंगे ये बनेगा 95, ये 95। अब ये 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 बचेगा। अब 6 को -16 में से निकालेंगे माइनस का 10 बचेगा। ये 8 प्लस 15 प्लस 8 23, 23 को 24 में ऐड करते हैं ये 47। अब ये 21 में से 2 माइनस करेंगे 19, 19 में हम 64 ऐड करेंगे। 19 में 64 ऐड करेंगे ये बनता है 83। ये मल्टीप्लिकेशन थी ए स्क्वायर की, यानी कि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे, सी बी। ये सी है और ये बी है। वही तरीका मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, ये फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखें 5 3 द माइनस का 15, 4 2 द 8, फिर 5 4 द माइनस को 20, 4 3 द माइनस को 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 द 5, 4 5 द 20, फिर 6 3 द 18, 3 2 द माइनस का 6, 6 4 द 24, 3 3 द 9, 4 6 1 द 6, 6 1 द 6, 5 3 द माइनस का 15, फिर 2 3 द 6, 7 2 द 14, फिर -2 4 द 8, 7 3 द 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 द 2, 7 5 द 35। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 15 में से 8 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, माइनस के 7 और माइनस का 12, माइनस के 20, माइनस के 32, ये बनते हैं 25। ये 6 18 में से 6 निकालेंगे 12 बचेगा, ये बनते हैं 33। ये बनेगा 21 माइनस का 14 में से 6 निकालेंगे ये 8 बचता है। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 29 बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 37 बन रहा है। ये थी सी और बी का मल्टीप्लिकेशन। आप पार्ट नंबर ए 7 करते हैं। 7 में ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ए बी की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी, जबकि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है सी के साथ भी पॉसिबल नहीं होगी, तो हम कहेंगे ये नॉट पॉसिबल है। अब ये है पार्ट नंबर 8, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये बी की मैट्रिक्स है, इसके ऊपर मैंने टी लगाया, टी फॉर ट्रांसपोज है। ये बी की मैट्रिक्स है, इसके ऊपर टी लगाया, टी फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे, -5 और 4 को ऐसे लिखा, 6 और 3 को ऐसे लिखा, -2 और 7 को ऐसे लिखा, यानी कि रोज को मैंने कॉलम में ट्रांसपोज किया, इंटरचेंज किया। अब इसी तरह इस रो को हम ऐसे कॉलम में लिखेंगे और सेकंड रो को हम ऐसे कॉलम में लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का वही तरीका जो हमने पीछे समझा हुआ है, ठीक है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। अब इसी तरह ये है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सी को ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। सी को ट्रांसपोज करते हैं। ये ट्रांसपोज करने का तरीका ये है कि भाई क्या करते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है हम ऐसे लिखेंगे, फिर ये ऐसे लिखा हुआ है हम ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे, और फिर इसे ट्रांसपोज करेंगे। 3 माइनस का 4 1, 4 5 7, फिर इसे ट्रांसपोज करेंगे 2 माइनस का 3 8। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं, और इसमें रोज कितनी है, 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये भी सवाल जो है, ये भी हमने जो पिछले सवाल किए हैं उसी की तरह ये क्वेश्चन होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे।